जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? तो कमाना तो है दोस्त, शक्ति कमानी है, और इतनी कमानी है कि जिस चीज की आवश्यकता पड़े वो तुरंत हाजिर हो जाए। और बाहर की सारी उपलब्धि अंदर की शक्ति पर निर्भर करती है, और सारी तमन्नाएं ताकत पर निर्भर करती हैं। बदलाव इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। कौन है जो संघर्ष से बच गया? कि बस इतनी ही शक्ति पैदा करनी है कि जब जो चाहे वो कर डाले। 1787 में एक देश बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 झोपड़पट्टियों ने मिलकर एक देश बनाया। झोपड़पट्टी 18वीं शताब्दी में अमेरिका बना, 18th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर। आपने कभी क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं होगा कि यार ये आर्थिक शक्ति कैसे बन गया भाई? आपने कभी क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं होगा कि यार ये देश कैसे बन गया? यार ये 13 झोपड़पट्टियां एक कैसे हो गई? यार ये देश कैसे बन गया? तो 18th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश बना, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर। फिर क्वेश्चन मार्क। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 2 महाशक्तियां, ब्रिटेन और फ्रांस बाहर हो गए गेम से। अब आ गए यूएस और यूएसएसआर। वो स्लम एरिया, वो झोपड़पट्टी 1787 की झोपड़पट्टी 1945 में बन गई महाशक्ति। 1991 में एक महाशक्ति को पटक दिया उठाकर यूएसएसआर को, और 1991 में यूएस बन गया सुपर पावर। लेकिन सुपर पावर आते जाते रहते हैं। कभी मौर्य सुपर पावर थे, कभी मुगल सुपर पावर थे, कभी ब्रिटेन सुपर पावर था। यही तो इस संसार की सबसे बड़ी खूबसूरती, यहाँ स्थिर कुछ भी नहीं है। बदलाव इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। अगर इस नियम को कोई नहीं समझता तो वो मारा जाएगा। स्लम एरिया सुपर पावर बन गया। 1787 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्लम एरिया, और 1991 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर। आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्लम एरिया टू सुपर पावर आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो गुरु यानी प्रकाश सबसे पहला काम करता है, आपको आपका मन दिखा देता है। बस आपने कहा साहब बहुत परेशान है, अगर गुरु कह रहा है तावीज बना रहे हैं, फर्जी गुरु है, तो पहले आपको आपका मन दिखा देगा। बैठो जरा 10 मिनट आंख बंद करके ना, 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, खत्म। तुम आंख खोल के 50 घंटे बैठ सकते हो, आंख बंद करके 10 मिनट नहीं बैठ सकते। तो जिस दिन तुम 1 घंटा आंख बंद करके बैठने लगे, तुम अंदर से ताकतवर होने लगे। और बाहर की सारी उपलब्धि अंदर की शक्ति पर निर्भर करती है, सारी। अगर अंधी चुक्की में बाहर उपलब्धि मिल भी जाए तो छिन भी जाती है बहुत जल्दी। दूसरा काम गुरु क्या करता है? तपस्या करवाता है। और तपस्या का मूल उद्देश्य होता है आपको बदलना। बस ये थोड़ा कष्ट का चरण है, लेकिन धीरे धीरे ये सारे कष्ट आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। 1000 दंड बैठक जो आदमी मारेगा, उसकी शरीर में इतनी ऊर्जा रहेगी, इतनी ताकत। तो जब ये कष्ट ताकत पैदा करने लगेंगे और उन ताकत का आनंद आने लगेगा, तो तीसरा चरण साधना। अब आप मस्ती में सुबह उठोगे, मस्ती में 1000 दंड बैठक मारोगे, मस्ती में 6 घंटा पढ़ोगे, वो तीसरा चरण साधना। अब आपको डिग पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ भी लोग डिग जाते हैं। मेनका आ गई जीवन में, मेनका आ गई, न जाने कितने विश्वामित्र बर्बाद हो गए। लेकिन अगर साधना चलती रही बिना किसी बाधा के, तो फल मिलना स्वाभाविक है, और कोई रास्ता है ही नहीं। ये जितने महापुरुष हैं, जितने, लाल बहादुर शास्त्री जी को उठा लीजिए, पढ़िए आप इनकी जीवनी। कौन है जो संघर्ष से बच गया? कोई एक आदमी मुझे बताइए जो अपने जीवन में महान हो और संघर्ष से बचा हुआ हो। आपको गलत सिद्धांत ही सिखा दिए गए। आपको बताया गया कि गाड़ी हो जाए, एक बड़ा सा बंगला, 4 स्विमिंग पूल, 15 पत्नियां, जिस स्विमिंग पूल में जाओ उसी में 2 पत्नी खड़ी है, और ये जीवन का आनंद है। ये जीवन का सबसे घटिया सिद्धांत है, और आप उसी चीज के पीछे दीवाने हो, बैठे हो, सोच रहे हो। कई कंपनियां हैं जो ये सब अपने उसमें बताती हैं। जीवन का आनंद है मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, हनुमान जी की तरह। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अब हनुमान जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है भौतिक, भगवान है। इतनी शक्ति है कि जो चाहे बुला ले। कहते हनुमान जी ब्रह्मचारी विवाह नहीं किया, किस लिए करेंगे? इतना आनंद है प्रभु के साथ रहकर, और इतनी शक्ति। जो आदमी समुद्र लांग जा रहा हो, आप नाला नहीं कूद पा रहे हो, पहाड़ उठा ले रहा है, आपसे साइकिल नहीं उठ रही है, तो बाहर से देखने में दिखाई पड़ रहा है कि यार हनुमान जी के पास परिवार नहीं है, यार घर नहीं है, यार हमारे पास तो 2 BHK का फ्लैट है, फूंक देगा उड़ जाओगे। यात्रा कर रहे हैं, आंख बंद कर लीजिए, सांसों को पकड़िए। कौन अगल बगल देख रहा है कि आप लोग समझे कि आप सो रहे हो? मेट्रो में है, आंख बंद कर लीजिए, कैब में आंख बंद कर लीजिए, लेकिन देखते रहिए ड्राइवर कहीं ना सो जाए। खुद को बदलिए, संसार को मत बदलिए, टेंशन मत लीजिए। UGC आ रहा है, फलाना आ रहा, आने दीजिए। संसार में सब लीलाएं चलती रहेंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप शक्ति पैदा कर लीजिए, आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। मेरे सामने की घटना है,
एक बाहुबली है, उन्होंने अपने एक आदमी को खूब गाली दिया और खूब जाति सूचक गाली दी। मैंने उस व्यक्ति से कहा, वो भी सम्मान मतलब स्थापित आदमी है, जिनको गाली पड़ी। मैंने कहा यार SC/ST एक्ट करा दो। अरे बोले नहीं भैया, प्रेम से गरिया रहे थे। अरे मैंने कहा यार, कहे नहीं भैया, वो प्रेम होता है तो ऐसा बोल देते हैं। बताओ, भगवान की गाली भी लोगों को अच्छी लगती है। तुम गलत जीवन सिद्धांत पे जीवन जी रहे हो बस। और इस दुनिया में कोई चुनाव दुख नहीं है। यहाँ किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। आप चिंता मत करो किसी चीज की। ये आ रहा, वो आ रहा, फलाना आ रहा, विश्व युद्ध होने जा रहा है, विनाश हो जाएगा पूरी दुनिया। आजकल कुछ लोग आ रहे हैं, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी बता रहे हैं कि बस 64 करोड़ लोग सिर्फ दुनिया में बचेंगे। तुम बचोगे कि नहीं पता नहीं, हमारा तो पता नहीं। अब कुछ ना हो, उल्का पिंड गिर जाए। अभी उल्का पिंड ही तो गिरा था जब सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी धरती पे कोई भयंकर उल्का पिंड गिर जाए, सब खत्म, तो क्या कर लेगा कोई? UGC आ गया, ब्राह्मणों का शोषण होगा। UGC आना चाहिए, दलित का शोषण हो रहा था। तुम अपना काम करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। बलवान का बाका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। इतना मारा अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को, सबको मारा, न जात पूछा न धर्म पूछा, बहुत मारा। अच्छा ही किया। इस सभ्यता ने, भारतीय संस्कृति ने शक्ति पर बल दिया कि शक्ति इतनी पैदा कर लो। देखो 9,000 करोड़ के मालिक ने सुसाइड कर लिया, गोली मार ली अपने आप को। 9,000, 12 रोल्स रॉयस रखा हुआ था। तो कमाना तो है दोस्त, शक्ति कमानी है, और इतनी कमानी है कि जिस चीज की आवश्यकता पड़े वो तुरंत हाजिर हो जाए। भाई ट्रैवल करने जाते हो, 8 बैग लेके जाओगे तो सारा समय बैग ही ढोने में चला जाएगा। ट्रैवल करने जाओ, 3 रखो ट्रैक सूट, 1 शूज, 4 शॉक्स, बस। क्योंकि जहां तुम ट्रैवल करने जा रहे हो वहां तुम्हें कौन जानता है। जितना सामान कम रखोगे यात्रा में उतना मजा आएगा। इसी को हमारा देश अपारिग्रह कहता है। यहाँ लोग अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। पता लगा एक बच्चा मोहम्मद सारंगीला निकल गया, खत्म। इतना बढ़िया कहावत बनी थी, पूत कपूत तो का धन, और पूत सपूत तो का धन संचय। भाई हुमायूं को साम्राज्य बनाने की क्या जरूरत थी? पूत सपूत था अकबर, उसने बना लिया। जीवन सिर्फ समझ का खेल है बस। सांसों को पकड़ लो, मन पकड़ में आ जाएगा, और जैसे ही मन पकड़ में आएगा, जो मन चाहे वो करो। स्वामी हो जाओगे इंद्रियों के, विवेक पैदा हो जाएगा। और अगर इंद्रियों के स्वामी हो गए और विवेक पैदा हो गया तो तुम भी हो गए स्वामी विवेक आनंद। सांस 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 को पकड़ना है, सिर्फ सांस को। मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी सांस को पकड़ ले जाएं, विचार शून्य तक आनंद पा जाएं। और एक बार विचार शून्य तक आनंद आपके हाथ लग गया, फिर आपको किसी की कोई जरूरत नहीं होगी, और सब मिलेगा। हनुमान जी की फोटो लगाओ बढ़िया, कि देखो यार इस आदमी के पास शक्ति है। बाहर से देखने पे न मकान है, न घर है, न दुआर है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, लेकिन क्या चीज है जो हनुमान जी चाहे उनके पास आ ना जाए? अपनी भिखमंगई पे कभी गर्व मत करना कि भैया गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं है। ये सब गंदी बातें मत करना कभी। अपनी भिखमंगई पे गर्व मत करना कभी। इस देश की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अपनी भिखमंगई पे भी गर्व करता है। भैया हम पैसा नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाए, दिखा। ये सब फालतू की बातें नहीं, पैसा खूब कमाना है, कि बस इतनी ही शक्ति पैदा करनी है कि जब जो चाहे वो कर डाले, बस जीवन आनंदमय हो जाए। तो ध्यान इसलिए अनिवार्य है। आज के इस पूंजीवादी दौर में मन को बाहर भटकने के बहुत सारे विकल्प हैं। अब आप नहीं चाहोगे तो भी वो भटकेगा। जैसे अगर आप अफगानिस्तान चले जाओ तो वहां मन के भटकने की संभावनाएं कम है। अगर वहां का आदमी ध्यान नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन अब भारत का आदमी ध्यान नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। बहुसंख्यक लोग इस बात से परेशान हैं कि साहब हम अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण खो चुके हैं। पागल से बुरी स्थिति हो गई है समाज में, पागल से बुरी स्थिति हो गई है। ओवर थिंकिंग एक इतनी बड़ी समस्या होती जा रही है। लगभग सब परेशान है। और अगर आपने ध्यान नहीं किया तो जीवन के किसी भी पक्ष पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपका सारा काम बिगड़ता चला जाएगा। आपकी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, नींद बिगड़ जाएगी, दिनचर्या बिगड़ जाएगी, और सारी तमन्नाएं ताकत पर निर्भर करती हैं। T=T। तमन्ना है और ताकत नहीं है तो तमन्ना कभी नहीं पूरी होगी। तमन्ना है और ताकत नहीं है तो तमन्ना कभी नहीं पूरी होगी।